एसजीपीसी ने अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई, सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांग। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने शुक्रवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित सिख विरोधी टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा था कि पंजाब में कुछ लोग भिंडरावाले मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब असम की जेल से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। इस कथन को अमृतपाल सिंह का अप्रत्यक्ष संदर्भ माना गया। एसजीपीसी ने अपनी आम बैठक में इस टिप्पणी को सिख विरोधी मानसिकता की अभिव्यक्ति और समुदाय का अपमान करार दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले को सिख समुदाय द्वारा राष्ट्रीय शहीद माना जाता है, जिन्होंने सिख धर्म और पहचान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। एसजीपीसी ने गृह मंत्री के बयान को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि ये न केवल एक महान नेता की विरासत का अपमान है, बल्कि भारत के बहुलतावादी ताने बाने को भी कमजोर करता है। गुरबानी के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की आलोचना। एसजीपीसी ने गुरबानी के संदर्भ में अमित शाह की कथित अपमानजनक टिप्पणी की भी निंदा की। प्रस्ताव में कहा गया, गुरबानी जो गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है, सिख धर्म का एक पवित्र और अविभाज्य अंग है। इसे नकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत करना सिख धार्मिक मान्यताओं के अपमान के समान है। सत्र ने सरकार को स्मरण कराया कि गुरबानी और सिख गुरुओं के योगदान से भारतीय सांस्कृतिक विरासत समृद्ध बनी हुई है। संगठन ने केंद्र सरकार से सिखों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और ऐसे बयानों से बचने की अपील की जो देश को विभाजित करने का कार्य करते हैं। सिखों के खिलाफ घृणा फैलाने के खिलाफ प्रस्ताव। एसजीपीसी ने एक और प्रस्ताव पारित कर देश के विभिन्न हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ फैलाए जा रहे घृणास्पद माहौल पर चिंता जताई। इस प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया गया कि वे इस तरह के माहौल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एसजीपीसी ने कहा कि ऐसे कदम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं और सिखों के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं। किसानों के संघर्ष पर एसजीपीसी की प्रतिक्रिया। बैठक में किसानों के चल रहे संघर्ष और सरकार की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हुई। एसजीपीसी ने कहा कि किसान जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अपनी जायज मांगों जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की गारंटी और अन्य अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की उदासीनता और दमन का सामना करना पड़ रहा है। एसजीपीसी ने सरकार से किसान नेताओं के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लेने का अनुरोध किया। प्रस्ताव में कहा गया कि लोकतांत्रिक समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे किसानों को दबाने का प्रयास न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि ये किसान विरोधी नीति को भी दर्शाता है। झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ मोहाली अदालत की कार्रवाई की सराहना। सत्र में मोहाली अदालत द्वारा सिख युवकों के खिलाफ झूठी मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों पर उठाए गए न्यायिक कदमों की सराहना की गई। एसजीपीसी ने कहा कि 1984 के बाद से कई निर्दोष सिख युवकों को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी हत्या कर दी गई। प्रस्ताव में ऐसे मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। अमृतसर में वीजा कार्यालय खोलने की मांग। एसजीपीसी ने सरकार से अमृतसर में एक वीजा कार्यालय खोलने की भी मांग की ताकि पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों में दर्शन के लिए जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। प्रस्ताव में कहा गया कि सिख संगत को नियमित अवसरों के अलावा आम दिनों में भी वीजा प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिए। भारतीय सेना में सिखों के लिए कोटा की मांग। एसजीपीसी ने केंद्र सरकार से भारतीय सशस्त्र बलों में सिखों के लिए एक विशेष कोटा निर्धारित करने की मांग की। प्रस्ताव में कहा गया कि सिख समुदाय ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय सेना में सिखों की भूमिका ऐतिहासिक रूप से गौरवशाली रही है। एसजीपीसी ने कहा, सिख सैनिकों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध और कई अन्य अभियानों में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। सेना में सिखों के लिए कोटा निर्धारित करने से न केवल सिख युवाओं को सैन्य सेवा में प्रेरणा मिलेगी, बल्कि ये भारतीय सेना की मजबूती में भी योगदान देगा। निष्कर्ष, एसजीपीसी ने सरकार से अपील की कि वह सिख समुदाय के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और ऐसे बयानों से बचें जो समुदाय को आहत कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन ने सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता, किसानों के अधिकारों और सिख युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। एसजीपीसी ने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की।